साथियों नमस्कार, यूजे टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज 21 दिसंबर गुरुवार को विधानसभा मध्य प्रदेश के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और उसी में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी अपना वक्तव्य दिया है, अपना संबोधन दिया है। इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शपथ देने के तत्काल बाद ही निर्णय लिया ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण किया जाए, मांस विक्रय पर नियंत्रण किया जाए। इसमें से जातियां कहां से निकल करके आ जाती है? इसमें से धर्म कहां से निकल करके आ जाता है? इसमें से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएगी, ये कहां से निकल करके आ जाता है? सीधी सीधी सी बात है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, विचारों से जुड़ी बात है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बात है, के प्रत्येक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी बात है। कबीरदास जी ने तो सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, तब उन्होंने कोई नहीं किया था, तब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने तो सीधे सीधे सपाट कहा था, माला फेरद जुग भया, भया न मन का फेर, कर का मन का छारी के, मन का फेर। और कबीरदास जी यही नहीं रुके थे। कबीरदास जी ने उससे आगे भी कहा कि कंकर पत्थर जारी के, मस्जिद ली बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कौन सा धर्म, तब कौन सी जाति, तब कौन सा समाज? बार बार कांग्रेस को एक ही समाज, अल्पसंख्यक वर्ग, संख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में कितने वर्ग आते, जरा विद्वान साथियों से यह भी जानना चाहता हूं। मैं भी मुस्लिम रियासत से आता हूं, नवाबी स्टेट है, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी नवाबी स्टेट रहा है। हमने तो धर्मनिरपेक्ष वातावरण में वहां पर लगातार काम किए हैं। के आशीर्वाद से चौथी बार में सदन में आने का सौभाग्य भी मिला है। हमने तो कभी ऐसा अमानवीय दृष्टिकोण विचार नहीं किया, और इसीलिए कि विद्वान के विचार भी ध्यान में आते हैं। एक विद्वान ने कहा है, कहीं पढ़ने में आया था, कि किसी देश की पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की जाए तो वहां मिसाइल की आवश्यकता नहीं है, वहां तोप और गोलों की आवश्यकता नहीं है। उस देश के मूल विचारों को, उस देश की मूल संस्कृति को, उस देश के मूल संस्कारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, वह देश अपने आप समाप्त हो जाए। शायद कांग्रेस उसी दिशा की ओर चलती जा रही है। शायद कांग्रेस ने विभाजन के बाद में जो प्रारंभ किया, वो तब से लेकर अब तक इस आजादी के दौर में भारतवर्ष के जन जन ने महसूस किया है। भारतवर्ष के जन जन में वो बैठा हुआ है कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है, कांग्रेस किस तरह की नीतियां ला रही है, कांग्रेस किस तरह की योजनाएं ला रही है। और यहां तक कह दिया जाता है कि इस देश में अगर सबसे पहले किसी का हक, किसी का अधिकार बनता है, सबसे ज्यादा अधिकार बनता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग का बनता है। जब विभाजन हुआ था, विभाजित हुए थे, बंटवारा हुआ था, जिन्हें जा जाना है वो चले जाए, वे चले गए। ये भारतवर्ष की सदाशयता थी, ये भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता थी, ये भारतवर्ष की संवेदना और संस्कार रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम का भाव रहा है। और तब ये कहा गया था, उसे भी स्वीकार किया गया कि जो यहां रहना चाहे वो यहां रहे, लेकिन देशभक्ति के साथ में रहे, वह राष्ट्रभक्ति के साथ में रहे, वह राष्ट्रीय विचारों के साथ में रहे। यहां पर तिरंगे को जला दिया जाए, यहां पर तिरंगों को पैरों तले रौंद दिया जाए, यहां पर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे बुलंद कर दिए जाए। भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, ये कौन सी चर्चा हो रही है? ये राज्यपाल के अभिभाषण पे ये बातें हो रही है क्या? ये कहाँ उल्लेख है आपकी पुस्तिका में? सच्चाई विषय है क्या अभिभाषण का? जरा सच्चाई ये अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,
धर्म बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था का बिल। जा रहा है। अध्यक्ष गजब है। राजन भाई, आप बहुत सीनियर हो, मेहरबानी करके इस चीज का थोड़ा आप बहुत वरिष्ठ है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, स्वीकार करें भाई आप, लेकिन टिप्पणी ऐसी मत करो। भाई ने इस तरह की टिप्पणियां की तो आप उनपे आप उसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में कहाँ उल्लेख है इनका? अध्यक्ष महोदय, जो उल्लेख कर रहे हैं आप? विलोपित करा अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा विलोपित करा दें। मैं राजन भाई की इज्जत करता हूं, बहुत सम्माननीय है, राजन जी, लेकिन जरा इस पर मैं पूरा चाहूंगा राजन भाई थोड़ा आप इस तरह का वक्त राजन जी पूरा करो, जल्दी समाप्त करना है, टाइम हो गया। घटनाएं देश में हुई है, जो घटनाक्रम देश ने देखे हैं, जो आप विलोपित कराइए उसको। अध्यक्ष महोदय, उसको विलोपित कराइए, विलोपित करा दें। वो विलोपित कर दे था। अगर मैं आपत्ति उसको है, कार्रवाई वो विलोपित करा दें। कार्रवाई धन्यवाद। कर दे। चल राजन जी पूरा जो करो। नारे लगे हैं, एक बार उमाकांत जी प्लीज, राजन पांडे जी अपनी बात कह रहे हैं, प्लीज। जब भगवान का आप शब्द बैठो। प्रयोग होता है, आप बैठो। तो अल्लाह का शब्द भी प्रयोग हो सकता है। आप भगवान का प्रयोग होता है तो अल्लाह का भी प्रयोग होगा। उमाकांत जी प्लीज, राजन जी पूरा करो। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नारा मैंने नहीं दिया, जहां से लगाया गया था, जो सुना था मैंने वो व्यक्त किया है। फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसे विलोपित करवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लगातार आक्षेप किए जा रहे हैं। यहां से सदन में ये बात भी आई कि अब 60% से लेकर के 90% तक की राशि विभिन्न योजनाओं में, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, वो प्रवर्तित योजना होती है और उसका समन्वय करते हुए क्रियान्वयन होता है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नाम इसमें उल्लेखित होगा। और आज तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भी मोदी जी जहां जाते हैं, मोदी 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 के नारे, मोदी मोदी के जयकारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लगाए जाते हैं। ये हमारे देश के साथ साथ में विदेशों में जाने पर भी हम सबने देखा है। अगर मोदी जी के नाम से इतनी चिढ़ है, इतनी नाराजगी है, तो थोड़ा ये भी जानने की आवश्यकता होती है। कोरोना काल जब आया था, लॉकडाउन जब हुआ था, और लॉकडाउन के बाद में जब वैक्सीन की जरूरत पड़ी थी पूरे देश को, मैं इस देश के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मैं वैज्ञानिकों के प्रति भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल कोरोना वैक्सीन तैयार की। राजन जी समाप्त कांग्रेस करना के पड़ेगा। मित्रों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। राजन जी समाप्त करना पड़ेगा प्लीज, जी हाँ, टाइम क्षमा समय करें, की सीमा सबको समय बहुत अधिक मिला है। मुझे तो, मैंने तो प्रारंभ किया और बीच में व्यवधान आ गया माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यवधान के कारण थोड़ा सा समय मुझे अधिक दे दिया जाए। तो क्या कोरोना वैक्सीन तब कांग्रेस के मित्रों ने नहीं लगवाई? हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे देश ने कोरोना वैक्सीन को इजाद किया। लगभग 46 से 48 अन्य देशों को भी वैक्सीन भेजने का काम भारतवर्ष ने किया। यह मोदी है तो मुमकिन वाली बात को निश्चित रूप से सार्थक करता है, और इसलिए मोदी जी की बार बार याद आती है। जहां तक गरीबी हटाओ की बात है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, मैंने बचपन से 1971 से नारा सुना है। 1977 से मैं गांव में जाना प्रारंभ हुआ था कार्यकर्ता के रूप में। गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है और बदलाव को भी हम वर्तमान में देख रहे हैं। जब हम 77 में जाया करते थे तो बमुश्किल पोलिंग के लिए जब वाहन की कई आवश्यकता होती थी, जब एक गांव से दूसरे गांव में मतदान के लिए जाया जाता था, कहते थे कि भाई थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था हो जाए। फला गांव वाले ठाकुर साहब के पास है, फला गांव वाले मुखिया जी के पास है, ये कहा जाता था। आज हम जब गांव में जाते हैं, एक एक गांव में सैकड़ों 4 व्हीलर हमें देखने को मिल जाते हैं। वहां पर हर गांव में सैकड़ों वाहन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये प्रगति की ओर बढ़ने का कदम है, ये उन्नति की ओर बढ़ने के कदम है। और गरीबी हटाओ की बात है। जरा योजनाओं पर ध्यान दें माननीय। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना है। एक मकान किसी को क्यों ना चाहिए, एक अच्छा मकान बन जाए, उस मकान में उसे 100 यूनिट बिजली मिल जाए, उसमें गैस का चूल्हा मिल जाए, पकाने के लिए सस्ता अनाज मिल जाए,
अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का उसके इलाज की गारंटी मिल जाए, अगर उसको एजुकेशन निःशुल्क रूप से मिलना प्रारंभ हो जाए, बिटिया जवान हो जाए तो उसकी शादी की व्यवस्था हो जाए, अगर कोई मृत्यु हो जाए तो उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था हो जाए, अगर वो कहीं और बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है तो उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। और हम तो धर्म नीति पर चलने वाले लोग हैं, अगर वो तीर्थ दर्शन करने के लिए जाए तो तीर्थ यात्रा करने के लिए भी प्रबंधन हो जाए। ये सारे के सारे अगर योजना और कार्य प्रारंभ होते हैं तो कौन सी कठिनाई होती है। और जहां तक प्रगति की बात है, मेडिकल कॉलेज की बात आई है, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर कितने हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर के सीधे 25 तक पहुंच जाती है। निश्चित रूप से उससे डॉक्टरों की संख्या पे भी हमें काफी लाभ मिलेगा। आज प्रत्येक गांव में डॉक्टरों की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि गांव-गांव में अब आरोग्य केंद्र बनना प्रारंभ हुए हैं। पहले कई जिला मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय से दूर जाने की हमें आवश्यकता होती थी, आज हम तेजी के साथ में प्रगति और उन्नति के साथ में बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अभिभाषण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, समर्थन व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया श्रीमान जयवर्धन सिंह जी।